साथियों, आदेश प्रणाम। गुरु जी के चरणों में आप सभी को भी आदेश प्रणाम और जय श्री कृष्णा, राम राम, सीताराम, राधे राधे। तो साथियों, आज की टॉपिक रहेगी, ये वीडियो मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ साथियों, इसी में किसी को ठेस पहुंचाने की मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगा। और दो चार सवाल ऐसे आगे, मैं नाम तो बताऊंगा नहीं साथियों, क्योंकि मैंने खुद कुछ ना कुछ देखा ऐसा, तो मुझे लगा क्यों नहीं मैं अपने जातकों को तो कम से कम इस बात से अवगत करा दूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने जातकों को, अपने मिलने वालों को, और जो मेरे जो बिल्कुल नजदीकी है, मेरे यार दोस्त या मेरे गुरु भाई हैं, तो उन तक मैं इस वीडियो के माध्यम से और आम जन को साथियों एक संदेश देना चाहता हूँ। वीडियो का है टॉपिक की भक्ति का घमंड। साथियों, जिसके पास अगर थोड़ी सी सिद्धि हो गई उतना ही ज्यादा उसके पास घमंड है। और जो साधु महात्मा, जो गुरुजन बैठे हैं, वो जाने उनके पास कोई भी जाता है साथियों, हाथ जोड़ के उनका अभिनंदन करते हैं, सर झुकाते हैं, चाहे उनसे छोटा ही क्यों ना हो। तो जी कहना, जी कहलवाना साथियों। तो जो ज्यादा घमंड करता है वो एक थोते बांस की तरह होता है कि थोते बांस अगर किसी को मारेंगे तो आवाज तो ज्यादा करेगा, लेकिन उसकी चोट, उसका घाव बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों। तो बताते हैं कि थोता चना और बाजे घना। तो ये हमें जो अभिमान है साथियों, घमंड है, ये मैं तो रावण की भी नहीं चली साथियों। तो साथियों बताते हैं कि अभिमान किसी को नहीं करना चाहिए। अभिमान में तीन गए, धन वैभव और वंश, नहीं जानो तो जान लो रावण कौरव कंस। तो साथियों, एक छोटी सी मैं आपको एक कथा बताता चलो, शायद 1-2 मिनट की होगी, कि एक बार गरुड़ जी त्रिभुवनपति भगवान विष्णु को अपनी पीठ पे बैठा के और साथियों जा रहे थे। और जाते जाते उसके मन में इतनी मैं आ गई, इतना अभिमान आ गया, इतना घमंड आ गया कि वो सोचने लगा कि मैं जब तीनों लोक के स्वामी, तीनों लोक के लोगों का जो रिमोट कंट्रोल भगवान विष्णु के पास है, और उसको मैं अपनी पीठ पे बैठा के जब उड़ सकता हूँ, तो मेरे जितना सामर्थ्य तो शायद ही किसी में होगा। अब जब विष्णु जी गरुड़ जी की इस बात को भांप लेते हैं, तो साथियों भगवान विष्णु जी अपने पांव के अंगूठे से थोड़ा सा दबाव बना देते हैं, किस पे? गरुड़ जी पे। अब साथियों थोड़ा सा दबाव बनाते ही गरुड़ जी एक छोटी सी चिड़िया की भांति साथियों उलट फेर करता हुआ और समुद्र में गिर जाता है और डूबने लगता है। तब भगवान विष्णु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हे श्री हरि, मेरी मदद करो, मुझे बताओ, मुझे किसी भी तरह से बचाओ। तब साथियों भगवान विष्णु से बचाते हैं और भगवान विष्णु बोलते हैं कि आप मन में इतना घमंड, इतना अभिमान आ गया कि आप ये सोचते हो कि मेरे को आप लेके उड़ रहे हो। मैं अपने सामर्थ्य से आपके ऊपर बैठ के, मैं मेरे सामर्थ्यता से आपको उड़ा रहा हूं। और आप क्या समझ बैठे कि आप मुझे उड़ा रहे हो? साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सामर्थ्यता मुझ में है, मैं अपनी सामर्थ्यता से आपको उड़ा रहा हूं। इस वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि घमंड नहीं करना चाहिए साथियों। अगर हमारा अगर भक्ति में थोड़ा भी मन लगता है तो साथियों हमें और विनम्र बनना चाहिए। और किसी का अगर थोड़ा सा भी मन लगता है तो क्या सोचते हैं कि मैंने भगवान को चुना है और तब मैं इसकी भक्ति कर रहा हूँ। ये साथियों गलत बात है। भगवान ने हमें चुन लिया, तब जाके हम उसकी भक्ति करने में सामर्थ हैं। अगर साथियों अगर भगवान किसी को नहीं चुनता तो हमारी कोई हिम्मत नहीं कि हम उसकी भक्ति कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये है साथियों कि बिल्कुल भी घमंड नहीं करें, क्योंकि 2-4 स्थानों पे मैंने देखा है कि लोग जैसे काले कड़े पहन लेंगे और यहाँ पे कोई सांप पहन लेता है, कोई महाकाल लिखा लेता है, 4-5 तरह के तिलक, बड़े बड़े जटा। तो साथियों ये तो एक आडंबर है मात्र है। कोई वीडियो भी बनाएगा यूट्यूब पे तो चैन माला 2-4 निकाल के रखेगा, वीडियो बनाते ही मुझे पता है वो उनको निकाल के रख देगा, उनको वजन लगने लगता है। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक कंठी जो मैंने पहन रखी, सिर्फ ये गुरु की कंठी है। और जिसके पास अगर गुरु सामर्थ्य है, खुद की पूजा भक्ति सामर्थ्य है, साथियों उससे ज्यादा ये वजन डालने की कोई जरूरत नहीं है साथियों। जो कुछ है वो सिर्फ हृदय में है। अगर भक्ति है हृदय में, साधना है तो हृदय में। तो बताते हैं कि बड़ाई ना करें, अभिमान ना करें। कि बताते हैं कि हमारे गुरुजन ये भी बताते हैं कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से कब कहे कि लाख टका मेरा मोल। साथियों हीरा बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि मेरा मोल इतना है, लेकिन जोहरी उसको परख लेता है कि ये तो अनमोल वस्तु है। और अनजान के लिए
जो घमंड करता है उसके लिए वो सिर्फ एक कांच का टुकड़ा होता है। तो साथियों, हाथ जोड़ के विनती है कि भक्ति मार्ग पे चले, सनातन धर्म का प्रचार करें, लेकिन ऐसा भी प्रचार ना करें कि लोग हमसे जलस भावना पैदा करें। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। बोले श्रीनाथ जी महाराज की जय।